नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में ठीक ठीक कामकाज हो रहा है। अभी तक निफ्टी 102 पॉइंट्स ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स सुबह से 1/3% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.1% समथिंग ऊपर है, बैंक निफ्टी में भी तेजी है। और आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो बड़ा दिन है आज अपने आप में। 23,300 का लेवल मैंने आपके साथ मॉर्निंग में शेयर किया था कि उसके ऊपर हम लोग जितना ज्यादा टिकेंगे उतना ज्यादा तेजी के लिए और सोच पाएंगे एक्सपायरी के लिहाज से। और 23,300 के नीचे दैट मीन्स कहीं ना कहीं 23,300 का जो कॉल राइटर है वो थोड़ा एग्रेसिव दिख रहा है। तो ये अभी तक की एक फाइनल अपडेट है। बाजार गिरेगा तेजी करेगा इसके बारे में मैं सोच ही नहीं रहा, ना ही आपको सोचना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। उसके पीछे रीजन है दोस्तों, आप ट्रेड करके तो पैसा बना नहीं पाओगे इस मार्केट में। तो जिस जगह जो हो ही नहीं पाएगा उसके बारे में सोचकर टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट करने के बारे में क्यों सोचना। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। दोस्तों, इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में बीते 2-3 दिनों में उछाल आया है, आज भी उछाल है, लेकिन कहीं कहीं बहुत भयंकर सेलिंग गिरावट भी है, जिसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो एक दिन चल रहे हैं दूसरे दिन गिर रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं एक तरीके से। कंपनियां तो अच्छी हैं लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए। जिनमें एक नाम है कैम्स का। कैम्स के नंबर्स आए थे दोस्तों कल, और रिजल्ट के बाद ये शेयर 6-7% भागा और आज करेक्ट हो गया 7.5%। इस बीच में मैंने आपके साथ कल भी दोस्तों कहा था और आज एक बार फिर से कह रहा हूं कि ये जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लिंक्ड स्टॉक हैं, सिंपल फॉर्मूला है, जो भी शेयर बाजार की सुविधा देता है काम करने के लिए। अगर मेरे को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करना है तो मैं कैसे करूंगा, किसी ना किसी कंपनी का फंड खरीदूंगा, राइट। मैं मान के चलो मेरा HDFC में SIP चल रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे SIP कि HDFC में चल रहा है मेरा, तो HDFC के पास पैसा गया। लेकिन उन सब का एक ही तो आप कह सकते हो कि जो वो है ट्रांसफर एजेंसी, वो कैम्स है, केफिन टेक के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो शेयर बाजार से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को शेयर बाजार में डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो मैं किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू करूंगा। तो ये जो भी ब्रोकिंग कंपनियां लाइक एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल या JM फाइनेंशियल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, इन सबके लिए इस समय प्रॉब्लम है। शेयर्स खरीदूंगा, डीमेट अकाउंट में जाएंगे तो CDSL, एक्सचेंज के माध्यम से खरीदूंगा तो BSE, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां हैं तो मतलब उन्हें पैसा दे रहा हूं, वो भैया कर रहे हैं हमारे लिए काम। तो वही थोड़ी प्रॉब्लम में है अभी इंडस्ट्री, क्योंकि मार्केट सही नहीं दिख रहा है, ऊपर से वीकली एक्सपायरी बंद हुई है। तो हो सकता है कुछ समय दर्द दिखे आपको, लेकिन इस बीच में आपको क्या करना है, इस बीच में आपको एक्यूमुलेशन के मौके तलाशने हैं, लेकिन उसके लिए वेट करना है सही समय का। 1-2 क्वार्टर खराब रह सकते हैं, 3-6 महीने, उसके बाद ठीक हो सकता है, आगे चलकर होगा। बट अभी के लिए सावधानी बरतनी है। आज कैम 7.5% करेक्ट है, तो काफी लोग कह रहे होंगे यार कल नंबर भी ठीक, स्टॉक भी भागा, हमने लिया भी था, आज धड़ाम हो गया। ये होगा भाई साहब, कुछ स्टॉक से सावधान हो जाना है, वायर पूल जैसे। क्यों? क्योंकि भैया प्रमोटर्स लगातार अगर बेचने की बात करेंगे तो कंपनी का तो ये हाल होना ही है। आज तो मौका ही नहीं दिया किसी को एग्जिट का। नेक्स्ट है दोस्तों, ये ABB, सीमेंस, इस टाइप की कंपनियां जो हैं ये प्रॉब्लम में दिख रही हैं। इनको ये लग रहा है कि इस बार केपेक्स घट जाएगा बजट में। अब बजट दूर तो है नहीं, परसों ही है आपके लिए, ठीक है, तो केपेक्स रुकेगा इस बार, ऐसा मान के चल रहा है। इसीलिए आप देखो ये ABB हो गई, सीमेंस हो गई, थोड़ी सी इस समय दिक्कत में दिख रही है। आज एक कंपनी के लिए खबर भी है, ABB PLC अनाउंसेस अर्निंग फॉर दिसंबर एंडिंग क्वार्टर, इंडिया रीजन ऑर्डर डिक्लाइन 21%। तो ये इनके लिए एक अपडेट भी थी जिसकी वजह से 5.5% स्टॉक टूट रहा है। हालांकि ABB मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कंपनी लगती है। इसका अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे ना तो आपको दिखेगा हर 3 से 4 साल में कंपनी अपना मुनाफा डबल कर देती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी है। बाकी इसका जो चार्ट पैटर्न है या फिर इसकी आप वो देखोगे ना जर्नी, वो स्मूथ नहीं है, वो ऐसे रहती है फिर गिरता है फिर ऐसे रहता है, तो ये चलता रहता है इस कंपनी के लिए। अभी रिसेंटली इसमें एक बहुत बड़ी तेजी बनी थी, करीब 2024 फरवरी में स्टॉक का भाव था 4,300 का, वहां से भागते भागते 9,000 का हो गया। अब करेक्शन हो रही है, 5,800 ऑलरेडी हो चुका है, लेट्स सी कहां तक गिरेगा। बट ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही काबिलियत तारीफ स्टॉक है, आप डेफिनेटली यहाँ पे मौके तलाश सकते हैं निवेश के लंबी अवधि के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लंबी अवधि 3-5 साल के लिए समझ के करिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए अंबुजा सीमेंट। इसके नंबर्स के बाद इस स्टॉक में भी दर्द चल रहा है। अदानी ग्रुप की दोनों सीमेंट कंपनियों ने देखा जाए तो एक्चुअली में अच्छा प्रदर्शन नहीं करा, चाहे वो अंबुजा हो या फिर वो ACC हो। अल्ट्राटेक बहुत अच्छा कर रहा था, बट अंबुजा क्या है ना, अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे तो आपको मजा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मजा?
इस कंपनी की टोटल वैल्यू 1,20,000 करोड़ के समथिंग है। एसीसी में 50% है। आई थिंक एक आध और सीमेंट कंपनी लाइक ओरिएंट सीमेंट, आई थिंक उसमें भी इनका स्टेक है। तो ये कंपनी देखा जाए तो कैपेसिटी में सेकंड नंबर पे हाईएस्ट लेवल पे है, ठीक है। अराउंड 120 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी आई थिंक इनकी। तो देखा जाए तो इस कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं इसकी कैपेसिटी के अनुसार वो काफी रीजनेबल है, बहुत सस्ती हो जाती है, इसलिए मार्केट इस पे हमेशा ज्यादातर बुलिश रहता है। तो वो एक अलग केस है जहां पे स्टॉक इजीली आपको 700 रुपए मिलना चाहिए आने वाले कुछ सालों में, और सीमेंट इंडस्ट्री इस समय बहुत बुलिश है, बट अभी के लिए थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं। तो ये जैसे एक अंबुजा सीमेंट हो गया, कैम्स हो गया आपका, या फिर आपका जो हमने बात करी स्टॉक्स की, जिन स्टॉक्स के अभी इनको आप लॉन्ग टर्म रडार पे रखेंगे एबीबी जैसे तो अच्छी है, लेकिन वायरपूल में मैं अलर्ट करूंगा। आज जरूर गिर रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत का विषय नहीं है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।